याद कीजिए, अगर पिताजी को जरूरत पड़ गया अब बेटे के पास चले गए तो बेटा भी कह देते नहीं तो नहीं। सुनो सिया कर युग में काले धन और काले मन होंगे। चोर उचक के लोभी भोगी वही जोगी कहलाएगा। अब लाठी जिसके हाथ में होगा भैंस वही ले जाएगा। विचार कर लीजिए। कहते हैं ये आपके खेत में था महाराज, ये धन आपका है, आप ले लीजिए। लेकिन खेत वाला कहते हैं नहीं, ये जिस खेत को मैंने बेच दिया वो खेत में जो कुछ भी है वो आपका है। विचार कर लीजिए कैसा समय था, कोई लेने को नहीं चाहे। वो पैसा को लेकर के युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंच गए। उसी समय में युधिष्ठिर महाराज जैसे सुना तो बड़े चिंतित हो गए, इसका फैसला मैं क्या करूं, ये पैसा किनको देंगे। ये आजकल पॉकेटों में से निकाले वाला लोग थे। खेत के बाद कभी छोड़ दो। याद कीजिए युधिष्ठिर महाराज कहते अच्छा ठीक है, इस पैसे को रहने दीजिए 6 महीना, रख दो 6 महीना के लिए। 6 महीने के बाद इसका फैसला होगा। अब भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण कहते अच्छा ठीक है, इनको रखवा दो। 6 महीने के बाद दोनों व्यक्ति आए। खेत वाला जिसके खेत में पैसा था, जो बेचा था वो भी आ गए, और जो खेत को खरीदा था वो भी आए। तो जिनके खेत जिसने बेचा था वो कह रहा था कि खेत के अंदर में पैसा था, ये हमारा है। और जो वो कह रहे थे हम खरीदे हैं तो हमारा पैसा। अब दोनों में विपरीत बुद्धि, नासे कहा विनाशे बुद्धि। भगवान कृष्ण समझ गए कि अब कलयुग जो है आ गया है। भगवान कृष्ण विदा हो गए संसार को छोड़कर। वही कलयुग के चपेटे में राजा परीक्षित पड़ जाते। कलयुग महाराज राजा परीक्षित को क्या करते हैं सो देखिए। राजा परीक्षित आखेट को जा रहे थे, अब कलयुग महाराज क्या कर रहे थे, गाय और बैल को पीट करके लेकर के चला जा रहा। याद कीजिए कलयुग में धर्म के 3 चरण, सतयुग में धर्म के 4 चरण, त्रेता में 3 चरण, द्वापर में 2 चरण और कलयुग में 1 चरण मात्र बचे हुए। याद कीजिए कलयुग में क्या होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। विचार कर लीजिए, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। अब भरी सभा में बात में माता पिता को बेटा दिखाएगा। विचार कर लीजिए, बात में माता पिता को बेटा दिखाएगा। अब भरी सभा में नाचेगी बाला। याद कीजिए, विचार कीजिए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसलिए तो हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, और राजा परीक्षित जन्मेजय को विषय कहानी सुनाते हैं कि हे जन्मेजय, राजा परीक्षित आखेट को जा रहे थे, अब कलयुग गौ और बैल को पीट रहा था, और उसी को देख करके राजा परीक्षित ने रोका है, इस अधर्म का काम क्यों करते हो जी। कहा महाराज, राजा परीक्षित कहा तुम कौन हो। कहा मैं कलयुग हूँ। कहा मेरे राज्य में कलयुग का पदार्पण, या भगवान कृष्ण को बहुत दूर गए हुए समझते हो, तुम मेरे राज में नहीं रह सकता। हाथ जोड़ के हरि बोल हरि बोल। हाथ जोड़ के कहिए ताल जो हरि बोल हरि बोल। राज हमारो हरि बोल। ये राज हमारा हरि बोल हरि
नहीं, राज तो हमारा है, ये आप हमको भगा नहीं सकते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं तुम्हारा बस मेरे राज में नहीं चल सकता। जय हो। कहा महाराज एक काम कीजिए ना, अरे आपका राज है मेरा भी राज है, तो ये काम कीजिए हमको रहने का जगह कुछ बता दीजिए। किसी के घर में अगर आप जाएंगे तो उनके अधिकार से रहना पड़ेगा। तो राजा परीक्षित जी कहते महाराज हमको रहने का स्थान बताइए कि मैं कहाँ रहूं। राजा परीक्षित कहते हैं सुनो, तुम जुआरी के पास रहो, जुआ खेलने वाला। अरे जुए की जीत की और मूर्ख की प्रीत की। मूर्ख से दोस्ती कीजिएगा, समय में धोखा देंगे। और जुआ में अगर एक दिन जीत भी जाएंगे तो कोई जोड़ी नहीं, सब दिन आप ही जीतिएगा ना। याद कीजिए, विचार कीजिए बंधुओं क्या करते हैं। राजा परीक्षित कहते ठीक है महाराज, अगर आप रहना चाहते हैं तो मैं आपको रहने का जगह बताता हूँ। कहा तुम जुआ खेलने वाले के पास रहो, कहा मदिरा पीने वाले के पास। जब मदिरा पीते हैं ना, कहते ये सब पूरा दरगाही हमारा ही है ना। विचार कीजिए, परसों हम गाड़ी से फरी जा रहे थे और दीने में नहर में घुसा दिया गाड़ी, थला नहर में गाड़ी घुसा करके मोटरसाइकिल और उठा करके बजा रहा था। तो मेरे मन में हुआ कि लगता है भूल से घुस गया है ना, इसको निकाल देते हैं। सुबोध भी थे साथ में, हम गाड़ी को जैसे रोकते हैं, कहता बाबा ने रोकी निकाली की वजह, चलो निकल जोड़ा। कल कोई अस्माई पी के फलट चल जब हम कुछ क्या बताऊं, दीने में बजा रहा था गाड़ी। तो मदिरा पीने वाले को शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। विचार कीजिए। लेकिन क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, पहले मुसलमान लोग नहीं पीते थे मदिरा, लेकिन अब वे लोग भी मस्ती मारते हैं। विचार कीजिए। इसलिए बंधु कहा मदिरा पीने वाले के पास रहो। कहा और महाराज बताइए, कहा झूठ बोलने वाले के पास रहो, बेश्यागामी करने वाले के पास। पर नारी पैनी छुरी मत कर कोई प्रसंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। पर नारी पर जननियो पर धन पथल समान, और कुटिल सभा में न बैठियो जो बिगड़त सब काम बिगड़ जाएंगे आपका। क्या कहते हैं राजा परीक्षित? कहते हैं तुम बेश्यागामी करने वाले के पास रहो। कहोगे आप जब अपना जहाँ रहना। ये चारों काम राजा परीक्षित के राज में नहीं होता था। बेश्यागामी नहीं होता था, लोग शराब नहीं पीते थे और झूठ नहीं बोलते थे। ये 4 काम नहीं होता था। कलयुग महाराज देखते हैं कि ये 4 काम तो इसके राज में होता ही नहीं है। कहा महाराज एक जगह और बताइए, एक जगह। राजा परीक्षित सोच नहीं सका और कहते तुम सोना में निवास करो। देखिए स्वर्ण में निवास, विचार कीजिए। जैसे कहा सोना में निवास करो, सोना में भी कलयुग की वास है। नानी अगर बूढ़ी हो जाती है तो नतनी भी खोज सोचती है कि नानी के कान में सोना है, कहीं कोई नहीं देखे तो इसको फाड़ लेंगे। पोती सोचती है कि नहीं कोई रहते हम ही चीर के निकल। याद कीजिए, सोना पहन के जाइएगा ना सुइया पहाड़ पर, दीने में खींच लेंगे सोना। सत्संग में भी जाइएगा तो वहां भी जेवर जेवरात को लोग खोल लेते हैं। याद कीजिए, सोना में साक्षात कलयुग की बात है। सोना पहिर के रूप दिखावे, याद कीजिए, रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर तरसावे। ये बंधु क्या, ये सब निवास स्थान है, कलयुग का निवास स्थान है। उस समय में राजा परीक्षित ने कहा तुम सोना में निवास करो। स्वर्ण का नाम जैसे सुना
कलयुग जी महाराज रास्ता छोड़ दिए और चल दिए। रास्ता छोड़ करके चल दिए कलयुग जी महाराज। अब समय देखिए क्या होता है। होता ना ये कैसा मानो समाधि, रहता ना ये कैसा बुढ़बो लोग सब जींस पीन ले करबो जखनी जींस पीने से आदमी के बुद्धि बदल जाए। कोई कपड़ा पहनने का भी असर पड़ता है लोगों को। राजा परीक्षित जिस मुकुट को पहने हुए थे वह मुकुट राजा परीक्षित का नहीं था। जरासंध को मार करके भीम और अर्जुन जरासंध का जो मुकुट छीन करके लाया था, जरासंध के पुत्र यशकंद को भुला करके दिया। वही जरासंध का मुकुट को जो बंद करके रखा हुआ था और उस बक्से को जब राजा परीक्षित ने खोला उसको देखा मुकुट बहुत सुंदर था। उसी मुकुट को पहन लिया था राजा परीक्षित। विचार कर लीजिए, अपना किसी तरह का कपड़ा हो उसी पहन करके संतोष कीजिए। दूसरे का कपड़ा को पहन करके कभी भी ये मत कहिए कि हम सुंदर हो गए। राजा परीक्षित कर दिए उसे जरासंध के मुकुट को पहन करके। वह मुकुट स्वर्ण का बना हुआ था और उसी स्वर्ण के मुकुट में कलयुग महाराज प्रवेश कर
कुटिया में वही मुकुट पहन करके जब प्यास का उनको तलब लगा तो वो समीप मुनि के कुटिया में गए। समीप मुनि उस समय में ध्यानास्थ में बैठे हुए थे। समीप मुनि के कमंडल में पानी था। ये गए थे पानी पीने के लिए, लेकिन कलयुग महाराज जाकर के पहले उस पानी को सोख लिया, समाप्त कर दिया। और जब गए राजा परीक्षित अब पानी नहीं देखा, स्वतः आदमी जिस भावना से जाते हैं अगर वह काम पूरा नहीं होता है तुरंत भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कामा जायते क्रोध, हे अर्जुन कामनाओं की पूर्ति नहीं होने पर मनुष्य को तुरंत क्रोध आ जाता है। याद कीजिए उस क्रोध में राजा परीक्षित क्या किए, कहा ये मुनि नहीं भेष बना करके बैठने वाला, भेष भले बना लो पर न जिसका ऊंचा ख्याल है, भेष तुम्हारा संसार का ठगने का उत्तम जाल है, संत सदगुरु कहला लो वाह वाह कमाल है, अंत में तुम जमराज का दलाल है। अंत में कहा जा जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं उग्रही अंत न हो ही निभाहू, अकाल नेमि जिमि रावण राहु। भले भेष बना करके थोड़ा देर के लिए आप छिप सकते हैं। राजा परीक्षित क्या किए, क्रोध में आकर के जैसे आश्रम से निकलते हैं सड़क पर ग्वाल बाल सब क्या किए थे, सर्प को मार करके छोड़ दिया। वही मरा हुआ सर्प क्रोध में राजा परीक्षित क्या किए, धनुष से उठा करके ला करके समीप मुनि के गले में लपेट दिए। महात्मा जी तो ध्यानास्थ में थे, भगवान बुद्ध के शिष्य महामोद कल्याण को ध्यान की अवस्था में चोर लोगों ने, डाकू लोगों ने पीट करके हड्डी तक को तोड़ दिया था, लेकिन उसको कोई पता नहीं चला। विचार कर लीजिए। लेकिन राजा परीक्षित भी समीप जी महाराज को जब गले में सर्प लपेट दिया उनको भी पता नहीं चला। बच्चे सब जो खेल रहे थे देखा कि मुनि के गले में सर्प लपेट दिया है, सब बच्चे दौड़ पड़े। कहाँ? समीप मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जो कोसी नदी के तट पर बच्चे सबके साथ में खेल रहा था, ऋषि मुनि के बच्चे के साथ में वहां जाकर के पहुंचते हैं और कहते हैं महाराज आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। संत महात्मा लोग कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पैता है, अब बिगड़े पर गधा बने तो लाज लाज मर जाए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पैता है। कहते हैं कैसे पैताते हैं? तो राजा परीक्षित को समीप मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने वही कोसी नदी का जल उठाकर मंत्रावृत्ति करके श्राप दे दिया। कलयुग में राजा हुए, धन के मद से मतवाले, जिस दुष्टों ने मेरे पिता के गले में सर्प लपेटा होगा, यही सर्प आज के 8वें दिन तक छक बन करके दंश करेंगे। श्राप तो दे दिया बंधु। वहां से श्रृंगी ऋषि दौड़ करके आए, पिताजी के गले से मरा हुआ सर्प लपेटा हुआ जो था उनको नीचे उतारते हैं और कहते हैं पिताजी आप ध्यान को तोड़ दीजिए, जिसने आपके गले में सर्प लपेटा है उनको मैं श्राप दे चुका। जब समीप मुनि ध्यान को तोड़ते हैं, वो तो देख रहे थे कि राजा परीक्षित अपने मन से हमको सर्प नहीं लपेटा है। अब राजा परीक्षित के दुख को देख करके, जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाए और जो दूसरे के सुख को देख करके सुखी हो जाए, वही संत है, चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे वो बैरागी हो कि अनुरागी होगी पेटरागी होगी, कोई भी हो। जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी और दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए। लेकिन नहीं, अगर पड़ोसी को सुख है तो पड़ोसी को तो आगे लग जाता है पेट। विचार कर लीजिए बंधु, अगर गरीब का बच्चा कहीं अपाची गाड़ी पर बैठ गए तो पैसा वाला सब तगनी माथा खोखने लगेगी,
अरे कुल्हों के उसमें घुसा नहीं मेरे, एक अपाची चल लेते बोले। याद कीजिए बंधो, लेकिन जितने तारे गगन में उतना शत्रु हो, जौ के कृपा राम की तो बाल लगा का हो, कोई बाल लगा नहीं कर सकता है। आप उस परमात्मा के ऊपर भरोसा कीजिए, राखन वाला साइया मार सके न कोई, अब बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। उस समय में सुखदेव जी महाराज राजा प्रेक्षित को, विश्वपायन जी महाराज जन्मेजय को, समीप मुनि अपने पुत्र को समझाते हैं। आजकल तो बेटा ये समय पिए छे, बाप डरोस में कुछ बाजी बोलवे हमरे 2,000 कहीं था। याद कीजिए, कमा के खियावे छे लेकिन लाठी मजबूत नहीं रखे छे। लाठी कमजोर वाला आदमी के बेटा पिए छे स्पाई दारू शराब, और जब कड़गर आदमी बेटा नहीं पिए छे। इसी नरपतगंज प्रखंड में एक के दिन के मार में बेटा को स्माइक दारू चौक पर घूमना सब छोड़ा दिया। एक के दिन मारा बेटा को, कहा दूसरा दिन नहीं मारेंगे, एक दिन। यही बगल में दरगाहिएगंज के बगल में है, ज्यादा दूर नहीं है, 2-4-5 किलोमीटर के अंदर में। एक दिन शासन, शासन बहुत बड़ा चीज है, शासन को लूज कर दीजिएगा ना। विचार कीजिए क्या करते हैं। अब समीप मुनि अपने पुत्र को समझाते हैं, आबे अभी बड़ा तू खुदेला दुलारा राजा पारे अब राजा पारे छित के जबर एक छाया बरे अपने पुत्र को समझाते हैं, बेटा क्या दुख तुमको दिया राजा परीक्षित की, तुमने इसने इतना बड़ा श्राप हमको दे दिया। तुम नहीं जानते हो राजा परीक्षित अपने मन से मेरे गले में सर्प नहीं लपेटा। शराब पीने के समय लोग जब गलती करते हैं तो लोग की कहते हैं हो शराब पीने से छोड़ दो, अभी नशा मुझे, जब नशा उतर जाए तब वो ना गलती करे, छोड़ते ही नहीं हो। विचार कीजिए, नशा न खाना मान ले कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी। नशे में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना। जो नशा का सेवन करते हैं वो जिंदा ही मरा हुआ, उसको मार करके क्या कीजिएगा। विचार कर लीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित और राजा परीक्षित के बारे में समीप मुनि कहते हैं,
अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि से, तुम जो श्राप दिया है ये अच्छा काम नहीं किया। राजा परीक्षित के तरह सत्यवादी राजा, धर्मनिष्ठ राजा मिलना बड़ा मुश्किल है। कलयुग के कारण राजा परीक्षित ने मेरे गले में सर्प लपेट दिया, जिसके कारण तुमने उनको श्राप दिया है। जब तुम श्राप दिया है तो जा करके राजा परीक्षित को चेता दो, जो कुछ करना है यही 8 दिन के अंदर निकल। अब लज्जा के मारे समीप मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जाना नहीं चाहते। नहीं महाराज, मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा। जब तुम नहीं जाओगे तो जाएगा कौन भाई? तब समीप मुनि अपने एक शिष्य को भेजा। राजा परीक्षित जब शिकार खेल करके घर पहुंचे, और जैसे ही मकुट को उतार करके पलंग पर रखते हैं, राजा परीक्षित का बुद्धि बदल गया। राजा परीक्षित सोचने लगे कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। याद कीजिए, अब राजा परीक्षित क्या कहते हैं, इस गलती का दुर्भाग्य, इस गलती के कर्म का फल मुझे इसी समय अगर मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। आजकल लोग गलती करते हैं लेकिन गलती को मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते हैं। रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहा, गलती करना साधारण बात है, लेकिन गलती को स्वीकार करना साधारण बात नहीं। राजा परीक्षित सोच रहे थे और उसी समय समीप मुनि के शिष्य आकर के राजा परीक्षित को चेताते हैं, महाराज आपको श्राप मिला। राजा परीक्षित ने जैसे सुना कि श्राप मिला, कहा यह हो भाग्य, बहुत अच्छा हुआ जो मुझको इसी समय इसका दंड मिल गया। याद कीजिए, 100 जन्मों तक कर्म का फल पीछा करते हैं। गंगा पुत्र भीष्म ने भगवान कृष्ण से कहा था, 100 जन्मों तक मुझे याद है कि मेरा ऐसा किया हुआ कर्म नहीं है। कहा उनके बाद का उधर तो देखने का शक्ति नहीं है। कह के सुनाऊं या दिखला दो महाराज? कहा नहीं, कह करके सुना दो। कहा 101 जन्म में भी आप राजा थे, शिकार खेलने के बड़े शौकीन थे। एक दिन शिकार खेलने जा रहे थे, एक सर्प आपका रास्ता काट दिया। उसी सर्प को आप उठा करके फेंक दिए बबुल के गाछ पर, और वह बबुल का कांटा उनके संपूर्ण शरीर में चुभ गया। वही कर्म का फल आज आपको भोगना पड़ेगा। 100 जन्मों का कर्म का फल। याद कीजिए कितना पीछा करते हैं, लेकिन सैकड़ों जन्मों का किया हुआ कर्म का फल मुहूर्त भर में भी जलकर समाप्त हो जाता है। लेकिन वह जगह पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। एक जन्म में नहीं हो, भले 549 जन्म लगे, लेकिन जो सतगुरु से जुड़ती जान करके करेंगे वो एक न एक दिन अवश्य पहुंचेंगे। वो स्थान कहाँ है? मुहूर्तमपि यो गच्छेन्न सागरे मनसा सह सर्वं तत्ति पापानां तस्य जन्मं सतार्जितम्। अगर मुहूर्त भर भी सुषमना में कहीं प्रवेश कर गए तो सैकड़ों जन्मों का किया हुआ कर्म का फल समाप्त हो गया। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा, त्रिवेणी यत्र संगमो तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वृत् सर्व पापेभ्यः प्रमुच्यते। कहा, हे ब्रह्मा जी, जो मनुष्य त्रिवेणी संगम में स्नान कर लेंगे तो सैकड़ों जन्मों का किया हुआ कर्म का फल उसी समय जल करके भस्म हो जाएगा। सुषमनायाम यदा योगी क्षणिकमपि तिष्ठति। अगर एक क्षण भी सुषमना में ठहर जाएंगे तो सैकड़ों जन्मों का किया हुआ पाप समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहना तो भैया बड़ा साधारण है, लेकिन पहुंचना, महर्षि में ही परमहंस महाराज को 10 जन्म लगा। याद कीजिए, 7 जन्म से जन्मजात जोगी। लेकिन छोटेलाल बाबा की एक पत्ती पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि गुरु महाराज को भी 10 जन्म अवतार लेना पड़ा, तब ये ज्ञान को प्राप्त किया। और गुरु महाराज से एक शिष्य ने पूछा, झारखंड में हुजूर हम लोगों को कितना दिन लगेगा? गुरु महाराज कहते, हम जो युक्ति बताए हैं अगर मुस्तैदी के साथ करोगे तो 5 जन्म लगेगा। एक जन्म में क्या, एक जन्म में तो बैठियो ज्ञान घालत बुझिए बहुत लगेगा।
याद कीजिए, बैठना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए बंधु राजा प्रेक्षित जैसे सुना, राजा प्रेक्षित चल दिए। कहाँ चल दिए? संत कबीर साहब के वाणी में हम लोग सुनते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, जब लग जिंदगी माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक त्रिया रोवे, पर घर खोजे। हार जरे जस लाह की लकड़ी, केस जरे जस घासा, सोने जैसी काया जल गए, कोई न आवे, कोई आने वाला नहीं है। कहने वाले हजारों मिलेंगे, तोरा बिनु एको दिन नहीं रह सके क्यों। लेकिन जब विपत्ति आ जाएंगे, सबका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएंगे। बड़ो मोबाइल लगाओ, स्विच ऑफ। बस याद कीजिए, काम के लोग कम मिलेंगे, बाप के लोग अधिक मिलेंगे, समय पड़ने पर सबके दरवाजे बंद मिलेंगे। दरवाजा ही बंद है, क्या कीजिएगा। राजा परीक्षित उसी समय में सबको त्याग करके चले गए, गंगा जी के तट पर अनशन पर जाकर के बैठ गए। अनशन पर जब बैठ गए, आजकल तो मोबाइल का युग है भैया, बटन दबाते जाइए, बात करते जाइए। उस समय में 88,000 महात्मा इकट्ठा हुए थे राजा परीक्षित के पास। कैसे आए? कौन निमंत्रण देने गया था? और आजकल तो मोबाइल का बटन से दबा करके, उसमें भी जब रिचार्ज रहेंगे तभी, रिचार्ज नहीं रहेंगे तब बटन काम करते कि नहीं? याद कीजिए, मोबाइल का पैसा जब समाप्त हो जाएंगे ना, तो ये घर के बात लोग घर में नहीं सुनेंगे। विचार कर लीजिए, वो पैसा पर चलता है, लेकिन वो समय ऋषि महर्षि लोगों को वो मोबाइल था कि मन की बात से मन को बता देते थे। स्वयं मन की सब जाने, गुरु कहाँ छिपावे अंत, अब गुरु को मानुष जानता तेनर कहिए हम। 88,000 महात्मा आए। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके निवेदन किए, महाराज हमको अकाल मृत्यु होगा, प्रेत योनि में जाएंगे, इनसे छुटकारा करवा दीजिए। कोई महात्मा नहीं कहा कि आपको छुटकारा मिलेगा। उस समय में श्री सुखदेव जी महाराज दिवंगत भेष में थोड़ा सा कपड़ा पहन करके, एक छाता हाथ में लेकर के, श्री मद्भागवत महापुराण को काट के तले दबा करके, तब श्री सुखदेव जी महाराज गए थे। और जब सुखदेव जी महाराज को देखे तो 88,000 महात्मा उठ करके खड़े हो गए। हमको देखते हैं ना छोटा मोटा आदमी, और सब खड़े हो जाते हैं। एक दिन हमारे भैया श्री कह रहे थे, अरे हम तो हम ही कृष्ण बाबाजी में नहीं, अरे तोरे कृपा सुना। याद कीजिए बंधो, ये बंधो याद कीजिए, सुखदेव जी महाराज को देख करके 88,000 महात्मा खड़े हो गए। राजा परीक्षित को नहीं रहा गया। राजा परीक्षित कहते हैं, छोटे बच्चे को देख करके आप लोग खड़े हो गए महाराज। सुखदेव जी महाराज के दादा श्री थे पराशर जी महाराज। पराशर जी महाराज कहते हैं, राजन सुख तो छोटा है लेकिन ज्ञान में बड़ा मोटा है। इसी से तुम अब अपने प्रेत योनि के निवारण के बारे में सुनो कि प्रेत योनि का निवारण कैसे होगा। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज मेरा 7 दिन समय बाकी है, क्या मुझे प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दुई दंडे परम आओ खटवांगे राजा। कहा राजा खटवांग को 2 घड़ी के सत्संग से मुक्ति मिल गया, तुमको तो 7 दिन है जी, 7 दिन 6 दिन का कथा सुनाए। राजा परीक्षित का मन का विकार दूर नहीं हुआ। कहा अब भी तुम्हारा मन शांत हुआ कि नहीं? राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज मेरे मन में एक ही बात खटकता है कि सर्प दंश करेंगे, अकाल मृत्यु होगी, प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। राजा सुखदेव जी महाराज समझ गए कि इनका मन का विकार अभी तक दूर नहीं हुआ है। कहा सुनो राजन, आज ये कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, अंतिम कथा है।
कहा ठीक है महाराज। ये 7वां दिन का कथा है। 7वां दिन क्या सुनाते हैं? कहा एक राजा शिकार खेलने जंगल में, रात्रि हो गई। रात्रि जब हो गई, अंधेरा, रात में सैनिक लोग साथ छूट गए। अब राजा को दिखाई नहीं पड़ता था। राजा जंगल में किधर जाएंगे? राजा घोड़े को बांध करके एक वृक्ष पर चढ़ करके दूर से देखा, जंगल में एक दीपक की लौ दिखाई पड़ रही थी। सोचा जब रोशनी है तो कोई न कोई तो होगा। राजा अपेक्षित क्या किए, उतर करके वहां से राजन और वो चले गए उसी के घर पर। वहां कौन था? वहां एक ब्याध का घर था। सुखदेव जी महाराज कहते वो ब्याधा का घर था। ब्याधा के घर के बगल में कहीं चमड़े का ढेर, कहीं रक्त का ढेर, कहीं मांस का ढेर, कहीं हड्डियों का ढेर। तो जहां मांस रहेंगे, रक्त रहेंगे, चमड़ा रहेंगे, हड्डी रहेंगे, वहां से सुगंध निकलेगा कि नहीं? इधर फिलहाल में हम एक यदुवंशी जादव जी महाराज के दरबार में गए। इतना बकरी उनके दरबार में था, गाय भैंस बकरी। अब तो हमको लग रहा था कि यहाँ उल्टी होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यदुवंशी के दूसरा जात रहता तो कुछ सोच विचार भी करते। विचार कीजिए किनको जादव कहिएगा भैया? यादव दूटा है चलो। यादव के मतलब है हमरा लग दैव कर रही है, या तो हमरा लग दैव कर रहा है। जादव के मतलब है हमें जो तोरा लग दैव कर रहा। याद कीजिए यादव। लेकिन नहीं भाई, कहने मात्र के लिए कर्म से हीन हो गए सब। उस समय में कहा जब वो ब्याधा के घर के पास पहुंचा राजा तो घर चारों तरफ से घेरा हुआ था। किवाड़ ठकठकाया। ब्याधा तो खोलते हैं किवाड़ को, क्या बात है महाराज? कहा रात में ठहरेंगे। कहा यहाँ ठहरने का जगह नहीं है। कहा नहीं हमको रात हो गई है। कहाँ जाएंगे? सैनिक भी साथ छूट गया, कहीं हिंसक प्राणी मार देंगे तब। ब्याधा कहते नहीं यहाँ नहीं रहने देंगे हम। यहाँ जो रात में ठहरता है ना, वो सुबह में जाना नहीं चाहता, इसलिए हम कहीं किसी को ठहरने नहीं देते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, राजा और ब्याधा में जो बात चल रहा था तब तक में ब्याध की पत्नी आती है। अब ब्याध की पत्नी कहते रहे महाराज रहनी दोनों रात में कहाँ जाएंगे? उसी किवाड़ के अंदर घोड़ा को घुसा करके बांध दिए। राजा अब भर दिन का जो थका हुआ था वो टूटा हुआ झोपड़ी में जाकर के बरामदे पर सो। देहात में कहावत कहते हैं नींद न माने टूटी खाट। नींद जब मनुष्य को आता है टूटा हुआ खाट का पता नहीं चलता। और जगह की बात को छोड़िए, जब पंजाब जाने के लिए ट्रेन पर सफर करते हैं तब कैसा नींद लगता है? जब तक 75,000 के जो पलंग पर सुते छे, जब तक चप्पल जूता रहे छे वो तो सुत के चल जाए, पता नहीं चलता है कि हम ट्रेन में सोए हुए हैं। और वहां से जो पैसा भेजे छे तब ये तो छिटकी देखिए बिहार के लोग। विचार कीजिए कितना मेहनत का पैसा है। उस मेहनत की पैसा को अगर हमारी माताएं लोग समझ ले, भाई बंधु लोग समझ ले, तो फिर पंजाब जाने का नौबत नहीं पड़ेंगे। लेकिन नहीं, 6 महीना रहेगा अपाची गाड़ी 6 महीना चला तो सब पैसा समाप्त कर देते हैं। ये हाल है भैया हम लोग। विचार कीजिए ब्याधा के घर में जब सोए, रात भर बड़ी गहरी नींद में ब्याध की पत्नी थोड़ी सी भोजन करा देती है। और जब सुबह नींद टूटा तो राजा कहने लगा कि यहाँ बड़ा आनंद आया, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। राजा अपेक्षित कहते महाराज वो राजा कौन था कि जहाँ हड्डी चमड़े रक्त
और मांस का ढेर हो, जहाँ केवल बदबू ही बदबू आता हो। और वहाँ वो कौन सा राजा था कि जो निकलना नहीं चाहता था। बार बार जब राजा परीक्षित कहते हैं, तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐ कहे मुनिवर सुनो कहा, क्या मैं उस दुर्गंध के स्थान में रहता हूँ महाराज? क्या हार मांस चमड़े रक्त के ढेर के पास में रहता हूँ? जब राजा परीक्षित बार बार सुखदेव जी महाराज को समझाने का प्रयास करते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम्हारा ये शरीर किसका बना है? ये शरीर किस चीज का है? जिस शरीर को कहते हैं भारी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, विचार कीजिए इसमें कौन सी सुंदरता है। मेद मज्जा मांस रग रग में है रक्त भरियो, अपेट हूँ पिटारी सीमे ठोर ठोर मली है। इस शरीर में, संपूर्ण शरीर में गंदगी भरा हुआ है, कहीं से सुगंध निकलने वाला जगह नहीं है। इसलिए बंधुओं, हम लोगों को भगवत भजन करना चाहिए, तभी हम लोगों का जीवन कल्याणमय और सुखमय होगा। जब तक भगवत भजन नहीं करेंगे, जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। ऐ कहे मुनिवर सुन, हरे हरे हरे। राजा